भारत एक धार्मिक देश है जहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का समावेश है। धार्मिक भंडारे इन्हीं संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धार्मिक भंडारे हमारे समाज के लिए एक आशा की किरण है। यह न केवल धार्मिक एकता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि सामाजिक समर्थन और संस्कृति के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक भंडारे की बात हो और संत रामपाल जी महाराज जी का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, तो एक ऐसे ही विशाल धार्मिक भंडारे की साक्षी बनने जा रही है भारत की धरा। इस बार के इस धार्मिक भंडारे को संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने दिव्य धर्म यज्ञ दिवस नाम दिया है। इस दिवस की दिव्यता के पीछे 511 वर्ष पूर्व की वह अद्भुत घटना है जिसने संपूर्ण मानव समाज को हैरत में डाल दिया था। उस अद्भुत घटना के मुख्य किरदार थे पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी। तो आखिर क्या था वो वाकया जिसने भक्त समाज के लिए भगवान की एक अद्वितीय छटा को संजोया था? यह बात है 511 वर्ष पूर्व की, जब पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी पवित्र काशी नगरी में अवतरित हुए थे। उस समय दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी कबीर साहेब का शिष्य हो गया था। सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी तथा अन्य धार्मिक मुल्ला काजी, पंडित जन आदि कबीर जी से बहुत ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सुल्तान सिकंदर लोधी के सामने कबीर जी को बदनाम करने के लिए कबीर जी के नाम से एक झूठा निमंत्रण पत्र पूरे भारत में प्रचारित किया। निमंत्रण पत्र में लिखा था कि कबीर जी काशी में 3 दिन तक भंडारा करेंगे और प्रत्येक भोजन के बाद प्रत्येक व्यक्ति को एक मोहर स्वर्ण मुद्रा तथा एक दोहर कंबल दिया जाएगा। भोजन में 7 प्रकार की मिठाइयाँ, खीर, पूरी, हलवा, दही आदि बनाई जाएंगी। भंडारे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सूखा सीधा भी दिया जाएगा। यह निमंत्रण पाकर काशी में 18 लाख साधु संत एकत्रित हो गए थे, जिसके बाद कबीर परमेश्वर स्वयं सतलोक से केशव बंजारे के दूसरे रूप में आकर चिट्ठी में लिखे अनुसार 18 लाख साधु संतों को भंडारा कराया था, जो कि विक्रमी संवत 1570 सन 1513 में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 14 को शुरू होकर 3 दिन तक यानी मंगसर माघशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रथमा को पूर्ण हुआ था। इसी विशेष दिन के उपलक्ष्य में 14, 15 व 16 नवंबर 2024 को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 511वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का एक अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज की अमृत वाणी का अखंड पाठ, शुद्ध देसी घी का अखंड भंडारा, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज जैसी सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में सामूहिक दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मानव हित में रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा, जिसमें सैकड़ों यूनिट रक्तदान होगा। वहीं समाज से अंधविश्वास, पाखंड, कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आध्यात्म के प्रति लोगों की आध्यात्मिक प्रदर्शनी द्वारा जागरूक किया जाएगा। वहीं इस अद्भुत कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने, रहने आदि की निःशुल्क व्यवस्था भी की जाएगी। और तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा इस दिव्य धर्म यज्ञ पर आने के लिए विश्व के सभी लोगों को सपरिवार आमंत्रित किया जा रहा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि अपने नजदीक सतलोक आश्रम में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम के आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम, धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा, सतलोक आश्रम, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, सतलोक आश्रम, भिवानी, हरियाणा, सतलोक आश्रम, खमाणो, पंजाब, सतलोक आश्रम, धुरी, पंजाब, सतलोक आश्रम, बैतूल, मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम, इंदौर, मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम, शामली, उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम, सोजत, राजस्थान, सतलोक आश्रम, मुंडका, दिल्ली,
सतलोक आश्रम, धनुषा, नेपाल। वहीं दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के अवसर पर विशेष सत्संग समागम का सीधा प्रसारण आप अपने संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी फेसबुक पेज पर 16 नवंबर को सतलोक आश्रम धनाना धाम, जिला सोनीपत, हरियाणा से सुबह 9:15 को देख सकते हैं। धन्यवाद।